झारखंड में जो छात्रों का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी तरफ यहाँ पे किसी की भी नजर नहीं जाती दिख रही है। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो कि सबकी लाइमलाइट में आया हुआ था। सब इसके ऊपर बात कर रहे थे, सब यहाँ पे इसका समर्थन कर रहे थे, साथ ही इस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ कि पता नहीं एक प्रोटेस्ट था या फिर कोई दुश्मनी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं झारखंड के प्रोटेस्ट की, जहाँ पे स्टूडेंट जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो उनकी कोई बात सुन रहा है, ना तो उनके लिए कोई बोलने जा रहा है, ना उनके लिए कोई खड़ा हो रहा है, ना उनके लिए कोई ट्वीट कर रहा है, ना उनके लिए कोई वीडियो बना रहा है। सिर्फ जीरो यहाँ पे देखने को मिल रहा है झारखंड के छात्रों के लिए। तो आज हम बात करेंगे जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है इसका क्या कारण है, और ये प्रोटेस्ट आखिर ये लाइमलाइट से दूरी यहाँ पे क्यों है। तो बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। झारखंड में आप सबने जो भी थोड़ी बहुत न्यूज आपको मिली होगी, आप सबने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा सारी चीजें। झारखंड में एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि छात्र कर रहे हैं। वही छात्र या उसी तरीके के, अगर हम बात करें, नहीं सॉरी मेरा कहना गलत है, उस तरीके के नहीं छात्र, क्योंकि जो वहां पे छात्र थे जंतर मंतर पे वो छात्र नहीं थे, और जो यहाँ पे हैं वो छात्र हैं। तो मेरी यहाँ पे गलती है, मैं यहाँ पे अपनी मिस्टेक मानता हूँ। उसी तरीके से छात्र नहीं, रियल छात्र जिनके पास अगर हम बात करें, उनके पास शायद उनका एडमिट कार्ड भी है। अगर चेक किया जाए तो वो एडमिट कार्ड भी है उनके पास, जो कि यहाँ पे अब बात चल रही है जंतर मंतर पे कि जिनके पास एडमिट कार्ड है उन पर FIR नहीं होगी, तो उनके पास एडमिट कार्ड भी है। लेकिन सरकार ना तो उनकी बात सुन रही है और ना ही उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है। कारण क्या है, वहां पे सरकार किसकी है? सरकार है कांग्रेस की, गठबंधन की सरकार। वही कांग्रेस जिसके राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने लेट जाते हैं और छात्रों की मांग के लिए जोर जोर से नारे लगाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अमित शाह इस्तीफा दें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। लेकिन वही राहुल गांधी उस समय बहुत शांत हैं। जब झारखंड में छात्र बैठा हुआ है, उसको ना तो बाहर से फंडिंग आ रही है, ना उसको कोई खाना देने के लिए, यहाँ पे कोई बिरयानी बांटने के लिए भी नहीं है कोई। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जहां पे उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, उस जगह सब अपनी आवाज उठा रहे थे, सब हाथ खड़े कर रहे थे, सब आके स्टेज पे राजनीतिक बातें कर रहे थे, धर्म वाली बातें कर रहे थे, जातिवाद कर रहे थे। क्योंकि छात्र तो वहां पे बात कर रहा था नीट की, लेकिन उसके जब जहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसी समय नीट का रिजल्ट भी आया था। तो अगर छात्र नीट वाले यहाँ पे नीट की बात कर रहे थे तो फिर नीट में पास कौन हो रहा था? क्योंकि पेपर का रिजल्ट तो उसी समय आया था, पेपर जिसने दिया था वो वहाँ पे रिजल्ट का खुशी मना रहा था। लेकिन यहाँ पे तो प्रोटेस्ट चल रहा था और बात चल रही थी नीट रिजल्ट की, आखिर वो स्कैम हुआ कैसे, वो लीक हुआ कैसे। तो बहुत से ऐसे यहाँ पे सवाल उठते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं झारखंड की। तो झारखंड में दो संस्था यहाँ पे पेपर कराती हैं, एक तो है JPSC, एक है JSSC। दो संस्था यहाँ पे पेपर कराती हैं। छात्रों की मांग है कि ये जो दो संस्था जो यहाँ पे पेपर कराती हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है पेपरों में। उनकी मांग है ये जो पेपर, विवादित पेपर हैं, उनको रद्द किया जाए, उनकी CBI जांच की जाए और ये पेपर दोबारा करवाए जाएं, जो कि नीट में दोबारा पेपर करवाया गया था, ये पेपर दोबारा करवाए जाएं। ये उनकी मांग है। भविष्य में जो भी परीक्षा होने वाली है वो समयबद्ध हो, साथ ही पारदर्शिता हो। जो कैलेंडर आप यहाँ पे निकालते हैं वो समय से कैलेंडर निकालें भर्तियों का, जिससे कि छात्रों को पता रहे कि हमें कितने समय में, हमें कितना समय मिला है तैयारी करने के लिए और हमें आगे कितने दिन है तैयारी करने के लिए। सारी चीजें छात्रों की इतनी सी मांग है, जो कि एक नॉर्मल छात्र की मांग होती है, जो कि सही मांग है, वो यहाँ पे सरकार से वो कर रहा है। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही है, उसके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। छात्र यहाँ पे सड़क पे बैठा हुआ है, लगातार भूख हड़ताल चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है। कई छात्र यहाँ पे बिस्किट पे जी रहे हैं, कई छात्र बेचारे भूखे बैठे हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि भैया जो यहाँ पे पेपर हो रहा है उसको पारदर्शिता से करवा लीजिए। देखिए ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। अगर हमारे देश का, मैं किसी एक राज्य का, मैं किसी एक जगह का नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने
बीजेपी के लिए बोला नहीं है, मैंने बीजेपी के लिए भी बोला है कि अगर एजुकेशन सिस्टम खराब रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नॉर्मल सी बात है कि अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो आप देश को आगे बढ़ाने का या देश को विश्व गुरु बनाने का अगर आप दावा करते हैं तो वो कभी जीवन में नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा विरोध इस चीज को है कि मैंने आपसे वीडियो में पहले भी कहा था कि आप एजुकेशन सिस्टम, आप शिक्षा व्यवस्था के विरोध में हैं कि जो व्यवस्था अच्छी नहीं है उसको सही होना चाहिए, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में हैं। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी के विरोध में हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा हमें जंतर मंतर पे देखने को मिला कि जो सीजेपी के अभिजीत दीप के यहाँ पे संविधान की किताब लेके आए थे और बात कर रहे थे कि देश संविधान से चलेगा और हम यहाँ पे नीट के स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनको इंसाफ दिला के बात करें, इंसाफ दिलाने की बात करते थे। भैया झारखंड में भी स्टूडेंट्स हैं और संविधान तो पूरे देश में लागू होता है। अभिजीत दीप के वहाँ पे बात तो नहीं कर रहे हैं, या सीजेपी वाले वहाँ पे तो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र मुझे समझ में ना तब आ रहा था ना अभी आ रहा है। वहाँ पे वो छात्र अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ एक बात कह दी है, यहाँ पे कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा, यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, वो नहीं, रियल पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि शांति से किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, वो यहाँ पे हम करेंगे। अपनी बात प्रेम से सरकार तक पहुंचाएंगे और उनको हमारी बात को सुनना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लग रहे हैं, यहाँ कोई प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहा है, अभद्र टिप्पणियां नहीं कर रहा है। क्यों भाई? वो भी तो छात्रों का आंदोलन था, तो ये भी छात्रों का आंदोलन है, यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? ये है छात्रों का आंदोलन। वो था राजनीतिक आंदोलन जिसमें उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। अब यहाँ पे जो सरकार का पक्ष आता है, वो सरकार का पक्ष ये आता है कि जो भर्तियां हुई हैं उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की गलती नहीं पाई गई है। हम पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराते हैं और जो भर्तियां करवाई गई हैं उसमें किसी भी तरीके की शिकायत नहीं मिली है, और अगर कोई गलती है तो उसकी जांच की जाएगी या की जा रही है। लेकिन आंदोलन इतना बड़ा बन क्यों रहा है? क्योंकि ये आंदोलन अब किसी एक भर्ती को लेकर नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही है। पेपर आता है, कोई पारदर्शिता नहीं रहती है और वो पेपर या तो लीक हो जाता है या फिर उसमें चीजें खराब हो जाती हैं। छात्रों का सीधा साफ कहना है कि पेपर पारदर्शी हो, पेपर पारदर्शिता के साथ करवाया जाए, पेपर समयबद्ध करवाया जाए, पेपर का जो कैलेंडर है वो समय से निकाला जाए और इसमें कोई भी धांधली ना की जाए, और अगर धांधली की गई उसकी सीबीआई जांच हो और वहां पे वो पेपर रद्द करवा के दोबारा करवाया जाए। साथ ही ये जो बेरोजगारी का इतना ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, छात्र साफ साफ कह रहा है यहाँ पे समय से आपको रोजगार देना पड़ेगा, समय से नौकरी निकालनी पड़ेगी। ये सारा हक है छात्र के कहने का, वो यहाँ पे सवाल कर रहा है। और यहाँ पे किसी भी तरीके से छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी जो मांगे हैं वो सही हैं और वो यहाँ पे साफ साफ सरकार से एक ही चीज कह रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि हमें सही और साफ सुथरी नौकरी और साफ सुथरा पेपर चाहिए। क्योंकि आप हमसे अगर एक ईमानदारी का पेपर करवा रहे हैं तो ईमानदारी का रिजल्ट चाहिए, ईमानदारी का ही नौकरी चाहिए, जो कि छात्रों का हक है, जो कि छात्रों का मांग करना बढ़िया है, जो कि छात्रों की मांग करना एक अनिवार्य रूप से सही है। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है और हर व्यक्ति अपने लिए लड़ सकता है, तभी हमारे देश में चीज़ें चलती हैं और ये एक लोकतांत्रिक देश बनता है। तो अगर हम छात्रों की मांग के समर्थन में बात नहीं कहेंगे, हम छात्रों के लिए उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं या जो आने वाली पीढ़ी है, जो छात्र हैं, वो ना तो अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं और ना ही उनके लिए कोई खड़ा होने वाला है। तो आई होप आप भी मेरी बात से समर्थन करते होंगे। तो जितने लोग यहाँ पे मेरी बात से समर्थ हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जो लोग नहीं समर्थन करते हैं वो भी अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।